पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई राज्यों में हल्की बारिश ने गर्मी और लू के कहर से लोगों को दी बड़ी राहत। गर्मी और लू के कारण नए मरीज तो नहीं आ रहे, लेकिन पहले से बीमार लोगों के दम तोड़ने का सिलसिला जारी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 12 घंटे के भीतर लू लगने के कारण पहले से भर्ती 3 मरीजों की हुई मौत। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में लागू कर दिया एंटी पेपर लीक कानून। सरकार ने शुक्रवार देर रात को इस कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। इस कानून को दिया गया लोक परीक्षा कानून 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट नाम। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक के दोषियों को 3 साल से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बड़ी खबर। इस वारदात के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ मुंबई पुलिस को मिला सबसे बड़ा सबूत। दरअसल आरोपियों के पास से मिले अनमोल बिश्नोई की ऑडियो रिकॉर्डिंग एजेंसी के पास पहले से रखी हुई अनमोल बिश्नोई के ऑडियो सैंपल से हुई मैच। जांच के दौरान पता चला कि फायरिंग करने से लेकर और उसके बाद छिपने के लिए शूटरों से लगातार संपर्क में था अनमोल बिश्नोई। महाराष्ट्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार ने एवीए में सीट शेयरिंग को लेकर साफ किया अपना रुख। आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी इस बार नहीं करेगी कोई समझौता। शरद पवार गुट के एनसीपी नेता ने अपने सुप्रीमो शरद पवार के हवाले से कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान अपने महाविकास आघाड़ी सहयोगियों की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थिति होगी अलग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार अगले महीने पेश करेगी वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 जुलाई को पेश कर सकती है बजट। इसके लिए सीतारमण ने शुक्रवार को नई दिल्ली में बजट 2024-25 से पहले किया संघों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक। बजट 2024 ने देशवासियों में जगाई कई उम्मीदें, चूंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की हो चुकी है शुरुआत। जीएसटी से जुड़े मामलों की शीर्ष संस्था जीएसटी परिषद की शनिवार यानी आज होगी अहम बैठक। इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स और उर्वरक पर टैक्स कम करने संबंधी संसदीय समिति की सिफारिश समेत विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री होंगे शामिल। स्विस आपराधिक अदालत ने हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों को नौकरी का शोषण के लिए सुनाई 4.5 साल तक की जेल की सजा। अदालत ने मानव तस्करी के आरोप को किया खारिज। दरअसल भारतीय मूल के प्रकाश हिंदुजा, उनकी पत्नी, बेटे और बहू पर अपने नौकरों की तस्करी का लगाया गया था आरोप। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष पद अपने पास रखेगी भाजपा। इस मुद्दे पर एनडीए में बन गई है सहमति। इस बार उपाध्यक्ष पद पर भी नियुक्ति किए जाने की संभावना। यह पद अपने सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी को दे सकती है भाजपा। वहीं जदयू के पास पहले से ही राज्यसभा में है उपसभापति का पद। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए समय पर ऑफिस पहुंचने के निर्देश दिए हैं। अब यदि दफ्तर पहुंचने में 15 मिनट से अधिक देरी हुई तो काट ली जाएगी आधे दिन की सैलरी। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का फरमान वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर सभी छोटे बड़े कर्मचारियों पर होगा लागू। गाजियाबाद के पुराना बस अड्डा स्थित सब्जी मंडी में पॉलीथीन जब्त करने पहुंची नगर निगम की टीम पर कुछ दुकानदारों ने आंखों में मिर्च डालकर किया पथराव। इस दौरान प्रवर्तन दल के एक कर्मचारी का सिर फूटा, जिसके बाद प्रवर्तन दल ने दुकानदारों पर चलाई लाठियां। इसमें कई दुकानदार हुए चोटिल, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई से नाराज मंडी के कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर किया जमकर हंगामा। रफा और गाजा के अन्य इलाकों में शुक्रवार को हुई इजरायली बमबारी में मारे गए 45 फिलिस्तीनी। इजरायली सेना के मुताबिक कई स्थानों पर उनकी अभी भी चल रही है आतंकियों से लड़ाई। करीब 1.5 महीने से मिस्र की सीमा के नजदीक बने रफा शहर में लड़ रही है इजरायली सेना, लेकिन उस पर पूरी तरह से कब्जा कर पाने में अभी भी नाकाम।